हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं। जितना हो सके मैं कमेंट्स को पढ़ता तो ज़रूर हूँ, रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बार बार एक कमेंट लगातार यहाँ पे स्पैम होता रहता है। कौन सा कि सर पहले आप वीडियो बनाते थे उस प्रकार के वीडियोज़ नहीं आते। मतलब पहले आप बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू, मर्जर, एक्विजिशन, इनको लेकर कितने सारे वीडियोज़ आते थे, पर अभी तो कोई भी वीडियो नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये जो आप चीज़ जो कह रहे हैं ना कि इन चीज़ों के ऊपर डिमांड जो आपका आ रहा है कि वीडियोस बनाओ, तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। ये जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड है ना, कंपनी कभी भी अनाउंस नहीं करती है। खास करके एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मतलब बोलते हैं ना एक सीज़न होता है। मॉनसून का कैसा सीज़न होता है, वैसे ही ये जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शन का भी सीज़न होता है। मतलब देखिए, कानून की अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना है तो आपको क्या बुलाना पड़ता है? यस, आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ता है। मैनेजमेंट के लोग आएंगे, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो बोर्ड मीटिंग के बिना तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है नहीं। बट क्या बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंपलसरी है और उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाना भी कंपलसरी है एज पर द लॉ, कंपनी लॉ? तो दोस्तों वो चीज़ है रिजल्ट्स। हाँ, वही रिजल्ट्स, Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट्स रहते हैं कि नहीं? ये जब रिजल्ट्स होते हैं ना, उसके लिए क्या रहता है? बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी चीज़ रहती है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन क्या है? यस, कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स रहेंगे तो बोर्ड मीटिंग बुलाना कंपलसरी चीज़ है। एंड अगर आपको बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड करवाना है, देना है, तो मतलब डिस्कशन करना है, तो उसके लिए भी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मतलब क्या है कि रिजल्ट के लिए भी बोर्ड मीटिंग, इस चीज़ के लिए भी बोर्ड मीटिंग, तो अलग अलग क्यों? तो मतलब क्या है कि रिजल्ट के लिए तो बोर्ड मीटिंग बुलाना भाई, ये तो कंपलसरी इवेंट है। तो उसी के साथ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड क्यों ना अनाउंस करे? तो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट यही है कि कंपनी के जब ये क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं ना, तभी आपको ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड की खबरें ज़्यादा सुनाई देखने को मिल जाती है। एंड अभी की बात कर ले, अभी क्या है? अभी दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। पता है ना, जून खत्म होने को आ गया भाई, कुछ 2-3 दिन बाकी है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है? जुलाई आ जाएगा। जुलाई मतलब Q1 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट। एंड जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, अब देख लेना, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, कितनी सारी कंपनियां ये चीज़ें अनाउंस करेगी। आप ही बोल दोगे सर अब बस करो, अब ये वीडियो में ये बातें मत करना बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है जो आप कहते थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो वीडियोस भाई हर एक का टाइम होता है। अब ये Q1 के रिजल्ट सामने आएंगे तभी आएगा, और उसके बाद वापस सूखा पड़ जाएगा 2-3 महीने के लिए। फिर Q2 में हम इंतजार करेंगे, तब Q2 के रिजल्ट के साथ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड आएगा, एंड देन सो ऑन Q3, Q4। ये पहला पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन दोस्तों हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, जब ये चीज़ें सामने आती है तो पैसा कमाने के भी मौके आते हैं। अलग अलग वे से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें एक पोजिशनल ट्रेडिंग के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हो। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करने का, इसका जो ट्रिक है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। हमारा जो एक चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, 2 से 3 वीडियोस। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो उन वीडियोस को स्टडी करना कि कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग का टेक्निक मैंने आपको बताया है कि अगर मौका मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि हर एक बॉल के ऊपर छक्का मारना है। अच्छी डिलीवरी हो गई भाई, नहीं जम रहा है तो भाई छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि उन 2 वीडियोस को स्टडी करना है। यस, मौका बनता है तो ज़रूर आप चौका भी वहाँ पे लगा सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जैसे मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि शेयर मार्केट में अगर आप हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एज ए इन्वेस्टर के लिए? ऑब्जर्वेशन। ट्रेडर के लिए क्या रहती है भाई? वो चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं। बट इन्वेस्टर के लिए भाई ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अभी जो कंपनी के नंबर्स भी आएंगे ना, तो उस वक्त आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड यहाँ पे होना चाहिए। मतलब तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के बहुत सारे कंपनी के चार्ट्स में आप देखोगे कि एकदम अचानक से तेज़ी आ जाती है, एंड वो भी वॉल्यूम के साथ तेज़ी। मतलब स्टॉक अगर ऐसा रहेगा एकदम रॉकेट फर्राटेदार तेज़ी के साथ, एंड ये देखो ऐसे ऐसे पहले से ही बड़ी बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर मैं आपको कैंडल स्टिक थोड़ा सा एक नॉर्मल चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये टाइमलाइन के हिसाब से दिखा देता हूँ। अभी मान लो किसी एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट है, मान लो 25 तारीख को है, एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 20 तारीख को ही कंपनी के शेयर में एकदम जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। किसी ने तो यहाँ पे जबरदस्त बाइंग की है। अब ये बाइंग हो क्यों रही है पता ही नहीं चल रहा है। बाद में हम जब कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स आते हैं सामने, तब पता चल जाता है कि भाई कंपनी ने बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट किया है, कोई डिविडेंड दिया है, या फिर कोई बड़ा अनाउंसमेंट, मतलब कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन वो अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा इस सीज़न वाली पीरियड में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, ये सीखने का सबसे बेस्ट पॉइंट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
एंड उसी के साथ साथ आपको उल्टी चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि कभी कभी कंपनी के नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, जैसे अभी बताया कि 25 को नंबर है और 20 तारीख को ये देखने को मिलेगा एकदम से सडनली किसी ने माल बेच दिया। मतलब नंबर्स तो अभी आए नहीं और उसके पहले ही अगर कोई 4-5 दिन पहले, हफ्ते भर पहले माल बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, मतलब कुछ तो चीज़ें रहेंगी। तो ये सारे जो ड्रामे रहेंगे ये मार्केट में बहुत ईजिली चलते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो ये अभी का सीज़न, क्वार्टर के नंबर्स जब आएंगे तब हमें बार बार ये चीज़ें होती हुई देखने को आप मिलेंगी। तो इनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी सॉलिड यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको भी समझ में नहीं आएगा अरे सडनली कंपनी में 20% का अपर सर्किट क्यों लगा, सडनली लोअर सर्किट क्यों लगा, कोई खबर भी नहीं है। एंड बाद में पता चलता है जब नंबर सामने आते हैं तब अच्छा ये रीज़न था कि कंपनी के नंबर बहुत ज़बरदस्त थे, फिर भी फिर अपर सर्किट लगा, बहुत ही घटिया थे, लोअर सर्किट लगा, क्योंकि अंदर की इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ लोगों को पहले से भी पता चल जाती है। ध्यान दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वो क्या है, एक्सेल शीट मेंटेन करना। बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आज के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप एसआईपी करते हो, ठीक है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एसआईपी करते रहोगे फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ये वीडियो को ज़रूर देख लेना, 12 मिनट का वीडियो है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, वरना एसआईपी करते रहोगे और आपका पैसा ग्रो ही नहीं होगा। सो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया, आप चाहो तो बाद में इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, आखिरी वाला पॉइंट, एक्सेल शीट। यस, ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है कि आपको एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। और कितने एक्सेल शीट? यस, कुल मिला के 4 एक्सेल शीट आपने मेंटेन करनी है। अगर आप शेयर बाजार में, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर आपको चीज़ों को सीखना है, और मैंने काफ़ी बार आपको समझाया दोस्तों कि बाजार को आपको शुरुआत में सीखने के लिए 1, 1.5, 2 साल यहाँ पे लगेंगे। फिर उसके बाद एक बार समझ में आ गया ना, तो मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें रिपीटेड मोड में चलती रहती है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा और आप फिर यूज्ड टू हो जाओगे। ठीक है, बट शुरुआत में आपको ये मेहनत लेनी पड़ेगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मेहनत नहीं लेते, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है भाई, कि कोई तो बता दो यहाँ पे बेस्ट स्टॉक, यहाँ पे 2 स्टॉक बता दो जो एकदम रातों रात 10 गुना यहाँ पे हो जाएंगे और मैं मालामाल बन जाऊँगा। कुछ नहीं होता है भाई, इनका सबका पैसा उड़ जाता है, कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, फिर उसी पैसे को कमाने के लिए वापस पैसा डालते हैं, वो भी चला जाता है। सो अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट से, इतना सिंपल होता तो भाई मेहनत के काम इंसान करता ही क्यों। ठीक है, तो यही सारे लोग, हर कोई यही चीज़ कर लेता, तो मतलब क्या है, पैसा बनेगा भाई, बट उसके लिए आपको लर्निंग के लिए बहुत टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। सो ये 4 एक्सेल शीट्स है दोस्तों, इनको आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पहला है पोर्टफोलियो रिलेटेड, मतलब आपका पोर्टफोलियो में रहेंगे ना, 5 शेयर रहेंगे, 15 रहेंगे, 20 रहेंगे, 25, 30, 50 वॉटेवर, तो आपने एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है जहाँ पे आपके जितने भी कंपनीज है उनके नाम लिखने हैं और उसके सामने भाई डेट्स भी लिखने हैं, तारीख लिखनी है कि कंपनी के नंबर्स कब है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके पोर्टफोलियो में XYZ कंपनी है। कमेंट में पूछते रहेंगे, अरे सर कंपनी के नंबर्स कब है। अरे हो गए भाई, 1 हफ्ते पहले ही हो गए। अगर आप इतना कैजुअली मार्केट को अगर आप देखोगे तो फिर क्या ही रिटर्न बनने वाले हैं। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड अब तो भाई AI भी आ गया, आप AI से भी ये चीज़ें करवाओगे तो 2 मिनट में वो आपको रेडी करके दे देगा, बट करने की इच्छा होनी चाहिए। ये पहला वाला पॉइंट आप लोगों ने करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हम रिजल्ट, मतलब आप कह रहे हो कि रिजल्ट पढ़ो, बट हमें तो रिजल्ट तो आता ही नहीं है। तो अगेन ये जो चैनल मैंने बनाया है इसके ऊपर ये देख लो, सबसे पुराना और पहला वीडियो इसी को लेकर है कि कैसे आप रिजल्ट्स को यहाँ पे स्टडी किया जाए। 20 मिनट का डिटेल वीडियो है दोस्तों, 75,000 के आसपास लोगों ने देखा है, 1 साल पहले बनाया हुआ वीडियो है। इसको देख लेना, लिंक मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी अगर इच्छा है ना भाई, आप यूट्यूब से सारी चीज़ें सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बट बोलते ना, एकदम डीप इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लिया कि चलो अब मैच देख लेते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो भाई कैसे सीख पाओगे। सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसको स्टडी कर लेना। सेकंड एक्सेल शीट की बात करें दोस्तों तो वॉच लिस्ट मतलब जो कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है बट हमें लगता है कि भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, ये अच्छा ग्रो हो सकता है। उसकी एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है, उनके नाम लिखने होते हैं, डेट्स लिखने होते हैं भाई, उनके कंपनी के नंबर्स कब है। वहाँ पे चीज़ों को स्टडी करना है। देन तीसरा, कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेट एक्सेल शीट रहता है मेरा। मतलब पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक रहे या ना रहे, मतलब अब कुछ कंपनी में रहते हैं ना, एलिगेशन लगा दिया, प्रमोटर निकल गए, मैनेजमेंट वाले निकल गए, कंपनी में लोअर सर्किट लग गया, सेबी पीछे पड़ गया, ठीक है, ईडी सीबीआई पीछे लग गई, कंट्रोवर्सी रहती है कुछ तो ऐसे कंपनी के नंबर स्टडी करने में भी मज़ा आता है। मतलब समझ में आता है भाई अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो ऐसे कंपनी से रिलेटेड भी आपने क्या करना है, एक अलग से एक्सेल शीट बनानी है और डेट प्रिपेयर करके रखना है, मतलब तारीख लिखनी है उसके सामने कि कब है कंपनी के नंबर। जब नंबर आएंगे पढ़ लेंगे भाई, देख लेंगे कि क्या रहेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए
तो आप जस्ट यस बोल देना, मैं आपके लिए ये सारी लिस्ट बना कर आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल दे दूंगा, ऐसी तो लिस्ट तो बहुत लंबी निकलेगी, ठीक है। बट चाहो तो यस बोल सकते हो, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो बना दूंगा। देन आखिरी पॉइंट नंबर 4 कौन सा, यस, जो बेस्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स रहेंगे उनके एक अलग से अपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, हम अनुमान लगाते हैं कि इस कंपनी के मान लो 100 करोड़ कमाएगी, ठीक है। मार्केट का एक अनुमान होता है कि भाई नहीं, ये तो 105 करोड़ कमाएगी, एक्चुअल में कंपनी ने 110 करोड़ कमा लिया, मतलब सब कुछ अनुमान को बीट कर लिया, और अगले दिन मार्केट में भी ज़बरदस्त तेजी आई, मतलब बाजार वालों को भी वो नंबर्स अच्छे लगे। सो इस प्रकार के कंपनीज के जो नंबर रहेंगे उनको आप अलग से एक्सेल शीट में मेंटेन करके रख सकते हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उस प्रकार की कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। तब भविष्य में आगे जाके कभी अगर मान लो मार्केट अगर गिर गया तो ऐसे कंपनीज को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, उसकी लिस्ट आपके पास फिर वो रेडी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट गिर गया और रैंडमली चलो अब कौन सी कंपनी उठा ले, चलो ये उठा ले, ऐसा नहीं करना होता है। वो सारी चीज़ें आपके पास बिजनेस लेवल की सारी चीज़ें रेडी रहनी चाहिए, तो जाके आप मतलब सही मौके के ऊपर चौका भी लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, मार्केट हमेशा आपको पैसे कमाने के मौका देता रहता है, ठीक है, बट वो स्मार्ट तरीके से आपने उन मौके का फ़ायदा उठाना होता है। आप रैंडमली एकदम चीज़ों को एकदम हल्के में लेके अगर सोचोगे तो भाई फिर बाजार तो आपको पता ही है पनिशमेंट किस प्रकार से देता है, यस, बहुत ही बुरी तरीके से लोग फंस भी जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी चीज़ें थी सारी कवर कर ली, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।